हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबीसी एकेडमी 2016 में। कल या इससे पहले की क्लासों में हमने देखा है MS पेंट या फिर अदर एप्लीकेशंस, अदर चीज़ों के बारे में, अदर टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई की। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम होगा नोटपैड। क्या होगा दोस्तों नाम उस टॉपिक का? नोटपैड नाम होगा। हम देखेंगे आज की इस क्लास में कि नोटपैड क्या चीज़ है, उससे हम क्या कर सकते हैं, कैसे किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्या किया जाता है नोटपैड में, आखिरकार ये सब चीजें होती कैसी हैं हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोटपैड है क्या व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड क्या है। देखिए दोस्तों, नोटपैड जो होता है वो टेक्स्ट को, केवल और केवल किस चीज को, टेक्स्ट को एडिट करने वाला प्रोग्राम होता है जिसमें हम टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, एडिट करते हैं और उसी से रिलेटेड फाइल्स को या डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है नोटपैड जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट रूप से किसी भी कंप्यूटर में मौजूद रहता है। इसे डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपके फोन या फिर मोबाइल में जो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं बाय डिफॉल्ट रूप से मौजूद, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट रूप से मौजूद रहने वाला एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्या दोस्तों, नोटपैड। आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि नोटपैड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें केवल और केवल टेक्स्ट को एडिट इंसर्ट किया जाता है और इससे रिलेटेड फाइलों को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात आती है कि नोटपैड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, नोटपैड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या ओपन करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम, क्या दोस्तों, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है .txt। क्या होता है दोस्तों, .txt। इस कभी भी नोटपैड में अगर हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .txt। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे किया जाता है, कंप्यूटर में ओपन कैसे करते हैं नोटपैड को। तो सबसे पहला तरीका हम लोग देखेंगे नोटपैड को ओपन करने के लिए। आपके पास सबसे फर्स्ट तरीका है क्या, विंडो के साथ R प्रेस करेंगे तो खुलेगा आपके पास रन बॉक्स। क्या खुलेगा दोस्तों, रन बॉक्स खुलेगा। और इस रन बॉक्स के इस बॉक्स में, ठीक है, इस रन बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है, नोटपैड। क्या टाइप करना है दोस्तों, नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड टाइप करके आप जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटपैड की विंडो ओपन होकर के सामने आ गई है। चलिए ये हो गया एक तरीका। दूसरा है कि आप यहाँ सर्च बॉक्स में क्लिक करें और यहाँ पर टाइप कर सकते हैं क्या, NOTEPAD, नोटपैड टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर नोटपैड का एप्लीकेशन आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपकी विंडो स्क्रीन पर नोटपैड ओपन होकर के आ जाएगा। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं। नोटपैड को ओपन करने के लिए आप क्लिक करेंगे विंडो बटन को, या तो यहाँ से कंप्यूटर की स्क्रीन से विंडो बटन पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से विंडो बटन पर क्लिक करें। दोनों से सेम चीज खुलने वाला है। यहाँ आकर के आपको ढूंढना पड़ेगा क्या दोस्तों, नोटपैड ढूंढेंगे और नोटपैड ढूंढने के बाद आप इस पर क्या करेंगे, वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें आए और इसमें आकर के सर्च कर ले क्या दोस्तों, NOTEPAD, सॉरी ये हो गया कलर टाइपिंग। क्या करेंगे दोस्तों, NOTEPAD, नोटपैड टाइप करेंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए दो तरीके हमने देखे हैं नोटपैड ओपन करने के। अब देखेंगे कि नोटपैड में आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद रहती हैं जिनका यूज करके हम एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे नोटपैड के इंटरफेस की। किसी भी एप्लीकेशन का इंटरफेस क्या होता है, देखिए किसी भी एप्लीकेशन को जब हम पढ़ते हैं या उसमें कोई डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसके इंटरफेस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके इंटरफेस के बारे में हमें जानकारी है तो हम लोग उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आसानी से बना सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग नोटपैड के इंटरफेस की। बात होती है कि क्या है इंटरफेस, आखिरकार ये नोटपैड का इंटरफेस जो टॉपिक है ये आखिरकार है क्या। तो नोटपैड का इंटरफेस हम किसे कहेंगे, व्हाट इज द इंटरफेस ऑफ नोटपैड। तो देखिए दोस्तों, नोटपैड का इंटरफेस, किसी भी एप्लीकेशन का इंटरफेस या फिर जहां हम बात करते हैं नोटपैड के लिए, तो नोटपैड का इंटरफेस नोटपैड की विंडो स्क्रीन पर मौजूद
सभी फीचर्स को, नोटपैड की विंडो स्क्रीन पर मौजूद सभी फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरफेस ऑफ नोटपैड, यानी कि नोटपैड का इंटरफेस। ठीक है, तो इस इंटरफेस में बहुत सारे फीचर्स मौजूद रहते हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए सबसे पहले आता है इंटरफेस में, जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है दोस्तों, टाइटल बार। क्या आता है दोस्तों, टाइटल बार। क्या आता है पहला टॉपिक, टाइटल बार। टाइटल बार का यूज नोटपैड में किया जाता है, इसलिए क्या काम होता है टाइटल बार का, तो टाइटल बार का जो काम होता है ना, यहाँ देखेंगे आप ध्यान से कि टाइटल बार के, नोटपैड के टाइटल बार में आपको पहले लिखा हुआ मिलेगा क्या, अनटाइटल्ड नोटपैड। क्या लिखा हुआ मिलेगा, अनटाइटल्ड नोटपैड। ठीक है, जब तक आप अपनी डॉक्यूमेंट को कोई नाम दे करके सेव नहीं करते हैं तब तक आपको टाइटल बार में यही वर्ड लिखे हुए मिलेंगे। जैसे ही आप अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट को किसी नाम से सेव करते हैं तो टाइटल बार उस नाम को दिखाने के का कार्य करता है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि टाइटल बार का यूज क्या होता है, जब हम कोई फाइल या डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं नोटपैड में तो उसको नाम, उसके नाम को दिखाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, टाइटल बार का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं दोस्तों, टाइटल बार का यूज करते हैं। और टाइटल बार के बाद आता है क्या दोस्तों, इसमें आता है दूसरा टॉपिक आता है। पहला टॉपिक हमने देखा क्या, टाइटल बार, और दूसरा टॉपिक इसमें आ जाएगा क्या दोस्तों, टैब बार। क्या आ जाएगा दोस्तों दूसरा टॉपिक, टैब बार। और टैब बार क्या होता है और कहां होता है ये आपको मैं दिखाता हूं। टैब बार देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहे हैं आपको टैब्स के नाम, यही क्या है, टैब बार है। क्या है दोस्तों, टैब बार है। और नोटपैड में कुल 5 टैब होते हैं। कितने टैब होते हैं, 5 टैब होते हैं। इन पांचों के नाम देखेंगे हम। सबसे पहले आता है कौन सा टैब, फाइल मेन्यू। कौन सा आता है दोस्तों, फाइल मेन्यू। क्या बोलते हैं पहले टैब को, फाइल मेन्यू, जिसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस, क्या होता है दोस्तों, ऑल्ट प्लस एफ। दूसरा टैब आता है, दूसरा टैब आता है कौन सा, दूसरा आ जाता है आपको एडिट टैब। कौन सा आ जाता है दोस्तों, एडिट टैब आता है, जिसका शॉर्टकट की हो जाएगा आपका, जिसका शॉर्टकट की हो जाएगा क्या, ऑल्ट प्लस ई। क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस ई। ठीक है, और तीसरा टैब आपके पास आ जाएगा कौन सा दोस्तों, फॉर्मेट टैब। कौन सा आ जाएगा, फॉर्मेट टैब आ जाएगा, जिसका शॉर्टकट की होता है आपके पास क्या, ऑल्ट प्लस ओ। क्या हो जाता है दोस्तों, ऑल्ट प्लस ओ। और फिर आपके पास चौथा टैब आ जाएगा क्या, चौथा टैब आपके पास आ जाएगा, देखेंगे कि व्यू टैब। क्या आ जाएगा, व्यू टैब, VIEW, व्यू टैब। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑल्ट प्लस W, सॉरी ऑल्ट प्लस V। क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस V, ऑल्ट प्लस V। और पांचवा टैब जो हमारे पास आएगा उस टैब का नाम होगा क्या दोस्तों, हेल्प टैब। कौन सा टैब होगा, हेल्प टैब, जिसका शॉर्टकट की होता है क्या दोस्तों, हेल्प टैब का शॉर्टकट की होता है, ये पांचवा टैब हो गया। और इसका शॉर्टकट की होता है क्या, ऑल्ट प्लस H। क्या होता है दोस्तों, ऑल्ट प्लस H। ये है हमारे नोटपैड में मौजूद सभी टैब और उनकी शॉर्टकट कीज। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके अगले फीचर के बारे में, इसका अगला फीचर। ठीक है दोस्तों, इसका अगला फीचर देख सकते हैं आप। हमने पहले टैब बार पहले पढ़ा, नोट टाइटल बार के बारे में। उसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा हमारा फीचर कौन सा है दोस्तों, दूसरा फीचर आया कौन सा हमारा, टैब बार। ठीक है, टैब बार उस बार को या उस बॉक्स को कहा जाता है जिसमें नोटपैड में या फिर किसी भी एप्लीकेशन के टैब मौजूद रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैब बार बोलते हैं। और नोटपैड में हमारे टैब, नोटपैड के टैब बार में हमारे टोटल कितने टैब रहते हैं मौजूद दोस्तों, 5 टैब मौजूद रहते हैं, जिनके नाम और शॉर्टकट की हमने यहाँ पर नोट किए हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इस फीचर के बाद हमारा तीसरा फीचर आता है नोटपैड में क्या, वर्किंग एरिया। क्या आता है दोस्तों, वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया किसे कहते हैं और ये कहां होता है, इसको जानेंगे हम ये तीसरे फीचर के रूप में। ठीक है, ये है कौन सा फीचर, तीसरा फीचर है वर्किंग एरिया। नोटपैड में वह स्थान जहां टेक्स्ट को एडिट तथा इंसर्ट किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वर्किंग एरिया कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, नोटपैड में वो स्थान जहां पर टेक्स्ट को इंसर्ट किया जाता है और उसे एडिट किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्किंग एरिया कहेंगे। और वो वर्किंग एरिया ये पूरा का पूरा पेज कहलाता है। इसी पूरे के पूरे पेज को हम लोग नोटपैड में क्या कहते हैं दोस्तों, वर्किंग एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्किंग एरिया कहते हैं। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट फीचर के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट फीचर आता है आपके पास स्टेटस बार। क्या आता है दोस्तों, स्टेटस बार।
यानी कि चौथा फीचर हमारे पास क्या आता है दोस्तों, 4 नंबर फीचर क्या आता है, स्टेटस बार। क्या आता है दोस्तों, स्टेटस बार। और ये स्टेटस बार कहाँ होता है और इसका यूज क्या होता है। देखिए ये जो लाइन दिख रही है, ये पट्टी पीछे पतली कलर की इस पतली लाइन, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेटस बार बोलते हैं। और स्टेटस बार का यूज किया जाता है किस लिए, तो नोटपैड में मौजूद डॉक्यूमेंट के स्टेटस को दिखाने के लिए। ये स्टेटस बार देखिए नोटपैड में मौजूद लाइन और कॉलम्स की संख्या को दर्शाता है और उसके बाद हमारी विंडो स्क्रीन के जूम साइज को दिखाता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। बस इतना ही काम होता है नोटपैड में स्टेटस बार का। और इसमें अंतिम फीचर जो नोटपैड की विंडो में अंतिम फीचर होता है वो होता है आपका स्क्रॉल बार। कौन सा होता है दोस्तों, स्क्रॉल बार होता है, जिसकी सहायता से हम अपने नोटपैड के पेज को ऊपर से नीचे क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर नीचे तक डाटा आपके नोटपैड में मौजूद रहता है तो इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इसे देख सकते हैं। इंटरफेस यहीं तक होता है, आपका इंटरफेस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नोटपैड के टैब्स के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसके आगे हमारे साथ इसके आगे की नॉलेज लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करेंगे और साथ ही साथ एक कमेंट करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।